नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ ऋतिक और इस वक्त हमारी मौजूदगी है एआई समिट में। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट चल रहा है और एआई को लेकर अलग अलग इनोवेशंस इस वक्त हम देख रहे हैं। इस वक्त हम जहां पर जो स्टॉल पर हैं इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी तजुर्बेकारी दिखाई गई है, इंसान और रोबोट आखिर काम कैसे करते हैं। इससे जानना ज़रूरी है कि आखिर भविष्य में अब इंसानों के साथ रोबोट कैसे काम करेगा। बताने के लिए हमारे साथ विपुल भाई जुड़े हैं। और विपुल भाई, आपने अभी हमारे को बताया कि कैसे ये काम करता है और किस तरीके से उन लोगों को जो काम करते हैं फैक्ट्री में, जो लगातार वर्कर्स काम करते हैं, उनके काम को ध्यान में रखते हुए कि उनके जो सहूलियत है वो सहूलियत उन्हें मिले, टाइम जो किल होता है वो बचे। कैसे ये पूरा काम होता है, और अब ज़रा मुझे अगर आप स्क्रीन पे बता पाएँ। स्क्रीन से थोड़ा समझा देता हूँ। तो शॉर्ट में ये बेसिकली लैंग्वेज इंटरफेस है, जिससे कोई भी फैक्ट्री वर्कर जो साइड लाइन पे खड़ा हुआ है, कार असेंबली परफॉर्म कर रहा है, वो एक इंस्ट्रक्शन दे सकता है सिस्टम को। फिर वहाँ से पूरा जो ब्रेन है, जिसको हम PLJRM बोलते हैं, वो एक इंसानी दिमाग के जैसा काम करता है। वो उस भाषा को समझता है, उस लैंग्वेज से जो आइटम्स उसको उठाने हैं वो सारे पिक करके ऑपरेटर को साइड लाइन में ला के देता है। तो यूजुअली कार असेंबली में जब भी हमें कोई आइटम चाहिए होते हैं तो हम पहले से ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मुझे 2 ऑयल फिल्टर चाहिए होंगे, 2 नट एंड बोल्ट सेट चाहिए होगा और एलन की सेट चाहिए होगा। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन देकर आप मुझे अगर एक बार पूरा करके दिखाएं कैसे प्रोसेस है, काम कैसे ये करेगा। करो एज एन ऑपरेटर, मुझे अगर मान लीजिए 2 ऑयल फिल्टर चाहिए या एलन की सेट चाहिए, तो मैं एक क्वेरी दे देता हूँ कि मुझे 2 एलन की सेट चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ एलन की सेट एंड गिव इट टू मी। ओके, तो अब ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली सिस्टम समझेगा, चेक करेगा ये परसेप्शन सिस्टम से जो कैमरा लगा हुआ ऊपर कि मतलब यहाँ पे वो कैमरा लगा है जो ये ऊपर वाला नीला कैमरा जो है, ठीक है, चेक करेगा कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर है तो उसकी 2 क्वांटिटी ला के देगा। और ये साथ में ये भी चेक अच्छा, कर रहा है। एक सवाल है, अगर मान लीजिए वो क्वांटिटी ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो क्या वो अलर्ट भी कर देगा? अलर्ट करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा कि वो ऑब्जेक्ट है नहीं वहाँ पर। तो आप मुझे कोई और क्वेरी दे सकते हो जो मुझे कैटर करनी है। ठीक है। तो उसके बाद ये सिस्टम बेसिकली कैमरा से कैप्चर करके टूल भी चेंज करता है। जैसे आपने देखा होगा अभी टूल चेंज किया इसने और सेक्शन लगा दिया। ठीक है। तो वो ग्रिपर जो भी अप्रोप्रिएट है उसको यूज़ करके अब मैं एज अ साइड लाइन वर्कर यहाँ पर आ सकता हूँ। ठीक है। और वो बेसिकली अभी ऑब्जेक्ट पिक करके मुझे देगा। अगर इनकेस मैं बिजी हूँ, कोई कार असेंबली परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो जाके ड्रॉप बिन में रख देगा कन्वीनियंट लोकेशन के लिए, ताकि मैं बाद में आके ले सकता हूँ। तो इस तरह से ह्यूमन और रोबोट साथ में काम करते हैं फैक्ट्री लेआउट में। जैसे अभी मैं इसको यहाँ से आराम से खींच सकता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट जाके अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये पूरा साइकिल इसका चलता है। और सॉर्ट ऑफ एज एन ऑपरेटर मैं इसको ये भी कमांड दे सकता हूँ कि आप 2 या 10 आइटम्स यहाँ से उठा के उस AMR पे रख दीजिए। अच्छा। ठीक है, तो वो मोबाइल रोबोट है, वो इस स्टेशन से लेकर, जो कि फैक्ट्री में बड़े बड़े स्टोरेज सिस्टम में रखा होता है, वो सामान सामने आएगा रोबोट के, रोबोट उठाएगा और फिर या तो आप इसे मैं खींच लूँ, या तो वो रख देगा, या तो वो रख देगा 15 सेकंड के टाइम के बाद, अगर कोई उसको आदमी नहीं मिलता है वहाँ पर। तो ये पूरा साइकिल चलता है ऑपरेटर्स का। तो ऐसे आप जान लीजिए कि 4 या 5 ऑपरेटर एक साइड लाइन में खड़े होते हैं फैक्ट्री में, और बीच में एक सिस्टम है, उस सबकी क्वेरी को कैटर कर रहा है कि साथ में जो भी क्वेरी दे रहा है सबको अपने अपने ऑब्जेक्ट्स दे रहा है टाइम पर, ताकि वो जो मेन टास्क है असेंबली का टास्क वो फुलफिल हो सके। यानी वहाँ जो लोग हैं उस टाइम को छोड़ के वहाँ पर काम पे एग्जैक्टली, रादर देन मैनेजिंग इन्वेंट्री। इसे बनाने में कितना टाइम लगा हो? इसमें बनाने में जैसे हमें 1 साल लगा था पूरा सिस्टम स्क्रैच से बनाने में, और सॉफ्टवेयर जो बनाया था हमने 6 मंथ में बनाया था पूरा। तो एज अ TCS हमने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, हार्डवेयर सारा ऑफ द शेल्फ है। कितनी मुश्किलें आई जब आपने सोचा? अच्छा, ये इन्वेंशन अगर मैं कहूँ, किसने सबसे पहले ये थॉट किया कि भाई ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आपने जिस तरीके का जिक्र किया, कलेक्टिव एफर्ट होता है पूरे मतलब इंडस्ट्री का, और हमारे जो TCS के सारे कलीग्स हैं उनका कलेक्टिव एफर्ट होता है। इंडस्ट्री के प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम समझते हैं और उसके हिसाब से हमने एक सोल्यूशन क्यूरेट किया हुआ है पूरा एंड कुछ टू। बैरियर्स भी आएंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की ऐसे इनोवेशन की शुरुआत करते हैं तो कुछ बैरियर्स भी हमें मिलते हैं। जैसे हमने पूरा मॉडल बनाया हुआ है स्क्रैच से, तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है। जैसे हमको पूरा स्क्रैच से डाटा कलेक्ट करना होता है, इंडस्ट्री के कंटेक्ट समझने होते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे है, वेरिएबिलिटी क्या है पूरे ऑटोमेटिव पार्ट से, तो उनका पूरा एक नॉलेज लेके हम अपना सोल्यूशन बनाते हैं। तो जिस तरीके से आपने समझा यहाँ पे किस तरीके से ये जो अभी इनोवेशन यहाँ पर किया गया एआई के थ्रू कैसे ये काम करता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जिस तरीके से विपुल भाई ने बताया हमें कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसके बनाने के पीछे का मकसद क्या था। मकसद यही है कि जो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, जो तमाम वो वर्कर्स होते हैं, उनका जो टाइम है वो मेन फोकस अपने काम पर रहे, जो सामान होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें जो बाकी काम जाता है उसमें टाइम उनका किल ना हो। तो इसके वक्त की नज़ाकत को बचाने के लिए इस काम को आगे गो थ्रू किया गया, और जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा काम किया गया, आप इस मशीन को देख सकते हैं, और जिस इनोवेशन के साथ इसको पूरा किया गया, आई होप कि दर्शकों को भी वो समझ में आया होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।